हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लॉजिक प्रो में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट के पार्टली सोल्ड जिसको कर देते हैं हम, प्लांट को पार्टली सोल्ड कर देते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्टली सोल्ड का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि 1/4 1/3 पार्ट ऑफ द प्लांट सोल्ड, है ना। तो पार्ट ऑफ द प्लांट सोल्ड का मतलब ये हो गया 1/3 प्लांट सोल्ड कर दिया हमने, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसको कैसे हम कवर अप करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला इन्होंने हमें मशीन अकाउंट दे रखा होता है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीन अकाउंट। ठीक, उसमें हमने सबसे पहले हमने जून 17 में एक मशीन परचेज की थी टू बैंक, 1 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अकाउंट जो क्लोज्ड होते हैं वो 31 दिसंबर को होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें चलती हैं, या तो कैलेंडर ईयर, है ना, और या फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो कैलेंडर ईयर तो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्लियर? तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर है तो हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो, फिर दूसरी मशीन एक और परचेज कर ली है 17 में ही एक और परचेज कर ली है। कब? 80,000 रुपए की 1 अक्टूबर को। ठीक, 80,000 रुपए की 1 अक्टूबर को। फिर हमने क्या किया, और आगे कोई इस साल के लिए और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, तो हमने क्या किया, उस पर डेप्रिसिएशन लगा के अकाउंट क्लोज कर दिया इस साल का, अभी तक का, है ना। तो देखो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाया, सबसे पहले लगाया हमने किस पर, फर्स्ट मशीन पर, 1 लाख रुपए वाली मशीन। देखो 1 लाख रुपए वाली मशीन थी, 12% इसमें दे रखा है, 12%। और मंथ काउंट कर लो, देखो जून से 31 दिसंबर तक के मंथ काउंट करेंगे, है ना। कौन कौन से? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो यानी कि हमारे पास 7 महीने हो चुके हैं। तो 7 महीने का 12 से, देखो 12 कैंसिल हो गया, है ना। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 1000 बचा, 1000 की इंटू किससे कर दी, 7 से। तो देखो पहला हमारा डेप आ गया है फर्स्ट मशीन का, कितना, 7000। क्लियर है इतनी बात? सेकंड मशीन हमने 80,000 रुपए की परचेज की थी, वो 1 अक्टूबर से, है ना। 1 अक्टूबर से हमारा कितना आ जाएगा, देखो 1 अक्टूबर से 80,000 रुपए की मशीन थी, 1 अक्टूबर से कितना आ गया, 80,000। अक्टूबर से दिसंबर काउंट करेंगे, है ना, अक्टूबर से दिसंबर काउंट करेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने इसने वर्क किया है। फिर वही देखो 80,000 इंटू 12/100/3/12, 3 महीने का निकालना है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गई। ठीक, 8 की इसमें इंटू कर देंगे 3 में, कितना आ जाएगा हमारा, 24,000, सॉरी 2400। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहां तक हमने टोटल डेप डाल दिया इतना, फिर टोटल लगा करके इसका बैलेंस निकाल दिया, लेस कर दिया। ठीक, इतना बैलेंस हमारा आ गया 17 में। अब बात करते हैं जनवरी 18 में, बैलेंस बीडी हम डाल चुके हैं। ठीक है, बैलेंस बीडी हमने डाल दिया है 1,70,600 का। ठीक है, 1,70,600 का हमारा बैलेंस बचा। फिर हमने एक और मशीन परचेज कर ली 18 में। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक और मशीन परचेज कर ली है, कितने की, 1 जुलाई को हमने मशीन परचेज कर ली है। फिर उस पर हमने कितने की परचेज की, 60,000 की हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमने ये देखा इसमें और कोई इस साल और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सिंपल डैप लगा करके अकाउंट क्लोज करेंगे। अब देखो डैप किस किस मशीन का आएगा, देखो हमारे पास 3 मशीन हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हो गए ना 3 मशीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो इसमें 1 लाख रुपए की मशीन थी, 80,000 रुपए की मशीन थी, और 60,000 रुपए की मशीन थी। तो देखो सिंपल, इस पर 1 लाख रुपए की मशीन थी पिछले साल, यानी कि हमने 17 में परचेज की थी, तो 18 में तो पूरा वर्क करेगी वो। उस पर 12% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। 12,000 का हमारा डैप आ जाएगा।
ठीक है, 12% चाहे निकाल करके देख लेना आप। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद 18,000 की हमने मशीन परचेज की थी, है ना, सॉरी 80,000 की। 80,000 में परसेंटेज निकाल लो, फिर वही इस साल ये पूरे साल वर्क करेगी, इस साल, है ना। 17 में परचेज की थी, बट जुलाई 2018 में इसको सेल वेल तो किया नहीं हमने, तो पूरे साल वर्क करेगी हमारी। ठीक है, उस पर निकाल लिया हमने 12%, कितना आ गया 96 आ गया ना, 96। चाहे काउंट करके देख लेना, बहुत इजी पड़ेगा। 12% निकालेंगे 80,000 का, 96 पूरे साल वर्क कर रही है, तो इसलिए पूरे साल का डैप लग गया इस पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस वाली थर्ड वाली मशीन पर आ जाते हैं। थर्ड वाली मशीन हमने परचेज की है कब, जुलाई में, 60,000 रुपए की, है ना, 60,000 रुपए की है, जुलाई में परचेज किया। स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, सिंपल लग जाएगा। क्या देखो, 60,000 रुपए का 12% से, और जुलाई से मंथ कितना हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने हो गए। यानी कि इस साल 18 में इसने 6 महीने काम किया थर्ड वाली ने। ठीक है, 6 महीने का डेप निकाल देंगे, 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 600 की 6 में इंटू कर देंगे, 3600 आ जाएगा। एम आई क्लियर? तो आई होप आपको यहां तक 18 तक का डेप क्लियर हो गया होगा, है ना। बिल्कुल बहुत सिंपल है। पहले 12,000 यानी कि 1 लाख वाली मशीन का निकाला, फिर 80,000 यानी कि 96 का निकाला, 12%। और देखो ये मशीन कब से वर्क कर रही है, जुलाई से, है ना, जुलाई से वर्क कर रही है, तो 6 महीने का इस पर डेप निकलेगा, सिंपल 3600। क्लियर है? टोटल लगा लेंगे, कितना आ गया 25,200। इसका टोटल लगाएंगे, कितना आएगा 2,30,600। 2,30,600 माइनस कर लो, कितना बचेगा 2,05,400, 2,05,400। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। कब आ गए हम, 1 जनवरी 2019 को। ठीक, 19 आ गया, थर्ड ईयर हमारा, फाइनल ईयर है ये। तो यहाँ पर हमें 3 साल का ही क्वेश्चन में बोल रहा था बनाने के लिए, तो हमने 3 साल का ही बनाया है। देखो, अब हमने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मशीन का 1/4 पार्ट, मशीन का 1/4 पार्ट, कौन सी वाली मशीन का, जो हमने जून में परचेज की थी, जो हमने जून में परचेज की थी, इसका 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया। ठीक है, 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया। कौन सी, जो जून में परचेज की थी। कब सेल कराए, 1 जनवरी। कब सेल कराया हमने, 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी 2019 को सेल कराया हमने, 1 जनवरी 19 को। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें 1/4 पार्ट निकालना पड़ेगा उस मशीन का। तो हमने क्या किया, देखो 1/4 पार्ट हमने क्या किया, 1 लाख वाली मशीन का 1/4 पार्ट कर लिया। कितना आ गया वो, 25,000, 25,000। ठीक, 25,000 में उसका डेप लगाएंगे, जहां तक भी हमने उस मशीन को यूज किया है ना, जहां तक भी हमने उस मशीन को यूज किया वहां तक का हम डेप लगाएंगे। देखो कैसे, देखो हमने 1 लाख वाली मशीन का 1/4 किया, तो हमारा कितना आ गया 25,000। ऐसे ही अगर हम 1 लाख वाली मशीन के 1 लाख वाली मशीन के डेप का 1/4 करेंगे, तो इसका डेप आ जाएगा। ठीक है, चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, चाहे हम उसको क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। चाहे हम उसको कैलकुलेट कर लें या 1/4 करें, तो देखो 1/4 करेंगे हम, इसका 1/4 करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 1750, है ना। देखो 1750 आ गया, 1750 रुपए। इसमें से इसको लेस कर दिया हमने, क्या आ गया, हमारा बैलेंस आ गया 18 में इस मशीन का इतना बैलेंस था। ठीक, जिसको हमने सेल करा है। फिर उसके बाद पूरे साल का डेप लगा उस पर, पूरे साल का डेप लगा। चाहे हम इसका 1/4 कर लें, क्योंकि ये 1 लाख वाली मशीन का ही तो है इस साल। इस साल इस मशीन ने 12,000 रुपए का वर्क किया था, तो उसका डेप उतना आ गया 12,000, यानी 12%। तो हमने अगर इसका 1/4 कर लेंगे, तो इस वाली मशीन का आ जाएगा 3,000। एम आई क्लियर? देखो इसमें इसको लेस कर देंगे, कितना आ गया 20,250। ठीक, कब आ गए हम, कब आ गए हम 1 जनवरी 19 को। कब आ गए, 1 जनवरी 19 को। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 जनवरी 19 को जो हमने जून में परचेज की थी मशीन, उसको हमने सेल कर दिया 17,000 में। ठीक है, जो 1 जून को हमने परचेज की थी,
उसको सेल कर दिया 17,000 में, उसका 1/4 सेल कर दिया, सॉरी 1/4 सेल कर दिया। तो 1 जनवरी को सेल किया है, तो 19 में तो उसने वर्क किया ही नहीं है ना, क्योंकि 1 जनवरी है, 19 में उसने कुछ भी वर्क नहीं किया। अगर इसकी जगह कोई और डेट होती, अगर वो वर्क करती, जैसे अप्रैल 1 अप्रैल को सेल कर दिया, तो 3 महीने का डैप और लेस करते हैं हम, ठीक है, एम आई क्लियर। तो 3 महीने का डैप यहाँ लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने सेल कराया कब, 1 जनवरी को, ठीक, तो डैप लेस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इतने की मशीन थी और 20,250 की मशीन थी और 17 में सेल कर दी हमने, है ना। जब 17 में सेल कर दी हमने, तो क्या आ गया हमारा P&L आ गया। देखो 20,000 की मशीन थी, 17 में सेल कर दी, यानी कि हमें लॉस हो रहा है। 20,000 की वैल्यू रखती थी वो और 17,000 में सेल कर दी तो लॉस, ठीक। तो कितना आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, 3250, ठीक। तो वो हमने डाल दिया, 3250 हमारा क्या आ गया, देखो 3250 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब बात करते हैं किसकी, डेप्रिसिएशन की, है ना। जो बाकी बैलेंसेस मशीन है उनका डेप्रिसिएशन डल जाएगा। देखो हमने इसका 1/4 तो सेल किया था, है ना। देखो कितने की मशीन बची, यानी कि 1 लाख रुपए की मशीन थी, हमने इसका सेल कर दिया 25,000 रुपए की कॉस्ट वाली मशीन हमने इसमें से सेल कर दी। कितने की बची, 75 की, उसका 12% निकाल लो, कितना आ गया, 9,000, ठीक। ऐसे ही 80,000 वाली मशीन का कुछ भी सेल नहीं किया, तो वो वर्क कर रही है, पूरे साल वर्क करेगी, कितना आ गया, 9600। फिर 60,000 वाली मशीन थी अरे तीसरी, उसके बाद हमने 12% निकाल लिया, उसका भी आ गया हमारे पास 12,000। एम आई क्लियर। तो ये हमारा पूरा डेप्रिसिएशन का वो था कैलकुलेशन। उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन डाल दिया 9,000, 9600 और 7200, ठीक है, 9600 और 7200, तीनों को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 25,800, ठीक है। एम आई क्लियर। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। सिंपल है, उसमें से माइनस कर देंगे, टोटल लगाएंगे, माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन, माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा कितना, 159,350, यानी कि 1,59,350, ठीक। 1,59,000 का बैलेंस बच गया, अकाउंट क्लोज्ड हो गया। ये सब यहाँ पर 31 दिसंबर डलेगा, सब 31 दिसंबर, क्योंकि अकाउंट क्लोज्ड कब करते हैं, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर से नेक्स्ट ईयर आ गया 1 जनवरी 2020, टू बैलेंस BD 159,350, ठीक। एम आई क्लियर। तो यहां तक ये था 1/4 प्लांट का सोल्ड सोल्यूशन, ठीक है। जब हम 1/4 प्लांट या 1/3 प्लांट या 1/5 प्लांट, जैसे भी क्वेश्चन में सिचुएशन देगा उस इस तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो ये कौन सा मेथड था, अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, जल्दी में डिमिनिशिंग मेथड्स के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, है ना, और उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम करते हैं ना, ये सारे अकाउंट्स, डिस्पोजल अकाउंट, ये सारे अकाउंट अलग अलग क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मशीन अकाउंट या प्लांट अकाउंट या एसेट्स अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तो अगर आपको क्लियर हुआ हो, आपको हमारा प्रयास ये पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर्स भी करें, दूसरों को शेयर भी करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके, थोड़ी सी हेल्प उनको भी मिल सके, ठीक है। तो अगर हमारी नई वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्रेस दी बेल आइकन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।